Hi everyone, today we are starting chapter number 4 that is polynomials। तो बड़ा ही आसान चैप्टर है। चैप्टर नंबर 4 पे आ गए हैं अपने। तो एज यूजुअल स्टार्ट करने से पहले जस्ट थैंक्स टू गॉड। तो आज अपन देखेंगे बढ़िया 5 क्वेश्चंस किसके, पोलिनोमियल्स के। तो आपको सारे कंसेप्ट रिवाइज हो जाएंगे आज, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। ये देखो, इस पहला क्वेश्चन क्या है, इन फिगर, दो फिगर दे रखी है ना जो, स्ट्रक्चर्स आर पैराबोलिक इन शेप। ठीक है, पैराबोला इज अ कर्व रिप्रेजेंटेड बाय द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिस। अपन ने देखा था रीजन सीरीज के अंदर कि अगर एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये पैराबोलिक होगा। या तो ऐसे होगा या ऐसे होगा, डाउनवर्ड से अपवर्ड्स। अपवर्ड्स कब होता है, जब ए ग्रेटर देन जीरो होता है। ए मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और ए नेगेटिव के लिए क्या होता है, डाउनवर्ड्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ए है। ठीक है, ये देखो ए ग्रेटर देन जीरो तो ऊपर खुला हुआ है ऐसे, समझ गए, ऐसे ऐसे खुला हुआ है। और अगर ए लेस देन जीरो तो ऐसे। इजी, आगे समझ में। ये देखो, ये ओपन्स अपवर्ड ओपन्स डाउनवर्ड। ठीक है, ये बेसिक है। क्वेश्चन को पढ़ते ही अपने को एनालाइज करनी है चीजें कि भाई ये दे दिया, तो अब मैं इसको देख के मैं सब देख लूंगा कि ए बी सी जो है वो रियल नंबर्स हैं, ए जो है वो नॉन जीरो रियल नंबर होता है। ठीक है, तो इन्हीं पे तो क्वेश्चन आने वाले हैं आगे। चलिए आगे। ये देख, इन द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ऑल आर रेशनल नंबर्स इंटीजर रियल नंबर्स। अब देख, तू या तो इसमें कंफ्यूज होगा या इसमें कंफ्यूज होगा, लेकिन यहाँ देख ज्यादा क्लैरिटी है कि ए इज अ नॉन जीरो रियल नंबर। बिकॉज अगर ए ही जीरो हो गया तो वो तो लीनियर बन गया ना, समझ गया। तो फिर आंसर क्या आ जाएगा, आंसर डी आ जाएगा। ए नॉन जीरो रियल नंबर है और बी और सी रियल नंबर्स हैं। आगे बात समझ में, ठीक है। सेकंड चले, तो उसने बोला है कि रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिस आर इक्वल। अपने को पता है कि रूट्स अगर इक्वल होते हैं तो डी इक्वल टू जीरो होता है। डिस्ट्रिक्ट होते हैं तो डी ग्रेटर देन जीरो होता है। इमेजिनरी होता है तो डी लेस देन जीरो होता है। समझ गए। अगर उसने बोल दिया कि डी रियल नंबर है, रियल नंबर है उसके रूट्स, तो डी ग्रेटर देन जीरो भी होगा और डी इक्वल टू जीरो भी होगा। दैट इज डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो जाएगा। समझ गए बात। इसका आंसर क्या आ जाएगा, डी इक्वल टू जीरो, दैट इज दिस। आसान है बिल्कुल, ठीक है। अब इसने बोला है कि इफ अल्फा एंड वन बाय अल्फा आर द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल दिस वैल्यू ऑफ के इज। मैं ट्रिक बताई थी उसके अंदर, और रिवीजन सीरीज के अंदर अपनी, कि जब ऐसे दे रखा है मतलब इसका प्रोडक्ट वन आएगा। प्रोडक्ट बनाएगा, उसका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, सी बाई ए, दैट इज 8k बाई टू, दैट इज इक्वल टू वन। तो के इज इक्वल टू वन बाई फोर। ठीक है, तो तुम इतना कर लो मैथमेटिक्स के अंदर, तुम चैप्टर सारे पढ़ लिए, रिवीजन सीरीज देख के आओ, आगे क्वेश्चन लगा लो, केस रही है पांच पांच बढ़िया बढ़िया। ठीक है, अब ये देख, अब उसने बोला है कि ग्राफ ऑफ द पोलिनोमियल दिस, इसका ग्राफ बताना है। भैया वो तो रूट्स तो पता ही नहीं हमें, तो इसका पहले डी निकाल ले। डी क्या आ जाएगा इसका, बी स्क्वायर, बी मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स जो जीरो है, तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी दैट इज वन माइनस फोर। डी लेस देन जीरो तो इमेजिनरी रूट्स, तो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कभी करेगा ही नहीं वो। समझ गया बात। एक्स एक्सिस को कभी इंटरसेक्ट करेगा ही नहीं तो उसके रूट्स आएंगे ही नहीं। आंसर क्या आ जाएगा, नाइदर टचेस नॉर इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस। आगे बात समझ में, आसान है, चलें आगे। अब ये देख, इसने बोला है कि सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आर माइनस अल्फा एंड माइनस वन बाई अल्फा। अब देखो, आप लोगों को पता है कि जब अपने को रूट्स दे रखे होते हैं, सम और प्रोडक्ट दे रखा होता है, अपने निकालते कैसे पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ए एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स। देखो, अगर सम दिया तो यहाँ पे सम की वैल्यू डाल देना, अगर रूट्स दे रखे तो दोनों को प्लस करके डाल देना, प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। इजी। यहाँ पे सम क्या दे रखे हैं, माइनस अल्फा। तो ए कोई भी कॉन्सेप्ट होता है, जैसे तुम के मान लो, यहाँ पे अपने को ए दे रखा तो मैंने ए मान लिया, तुम भी क्या मान सकते हो, के मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो कोई भी कंफ्यूजन तो नहीं है, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ए एक्स स्क्वायर माइनस सब ऑफ रूट्स क्या है, माइनस अल्फा, एक्स प्लस माइनस वन बाई अल्फा प्रोडक्ट है। इजी। ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा एक्स माइनस वन बाई अल्फा, दैट इज आंसर नंबर ए। हो जाएगा, ठीक है। कंफ्यूज तो नहीं हो गया अब ये थोड़ा ध्यान रखना कि ए क्या होता है, नो जीरो रियल नंबर। इजी, ठीक है।
अब अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। उसने बोला है कि फिगर शोज द पाथ ऑफ अ डाइवर व्हेन शी टेक्स अ जंप फ्रॉम द डाइविंग बोर्ड, क्लियरली इट इज अ पैराबोला। ठीक है, पैराबोला मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात हुई यहाँ पे। एनी वाज स्टैंडिंग ऑन द डाइविंग बोर्ड 48 फीट अबव द वाटर लेवल, टी इक्वल टू की बात हो रही है ना, पहले ही खड़ी है वो। शी टुक अ डाइव टू द पूल, हर हाइट अबव द वाटर लेवल एट एनी टाइम टी सेकेंड इज गिवन बाय दिस पोलिनोमियल। उसकी हाइट कैसे दे रखी है, हाइट दे रखी है उसकी -16 t² प्लस 8t प्लस a। अब तुमको ना एक बताता हूँ मैं, हिडन एजम्पशन क्या होता है, एनसेट वाले क्या लेते हैं। जैसे देखो यहाँ पे बात किसकी हो रही है, एनी की। तो कल को अगर वो बाहर रीटा की भी करेगा ना, रीटा की मानो तुषार की बात कर रहा है वो, तो एज्यूम करके चलेगा कि वो भी स्टार्ट 48 से ही कर रहा है। वो अलग से नहीं बताएगा। उसका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जो उसकी हाइट का टी के साथ चेंज है वो होगा चेंज, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल चेंज होगा। लेकिन जो स्टार्टिंग पॉइंट है टी इक्वल टू जीरो पे, एच इक्वल टू 48, मतलब टी इक्वल टू जीरो पे हाइट 48 वो सेम रहेगी। ये एजम्पशन लेके चलते हैं, ठीक है। कंफ्यूज में नहीं होना, बहुत अच्छा कंफ्यूज होंगे इसके ऊपर, पर नहीं होना, ठीक है। चलिए आगे। तो एच टी ये अपने वो हाइट दे दी। अब इसने बोला कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के। तो उसकी कंडीशन लगाते होते हैं हमने कि टी इक्वल टू जीरो कर दूंगा मैं अगर, तो एच ऑफ जीरो कितना आ जाएगा, मतलब टी इक्वल टू जीरो पे हाइट कितनी आ गई, दैट इज 48। तो 48 इक्वल टू, ये जीरो बन जाएगा, ये जीरो बन जाएगा, इक्वल टू के। तो के इक्वल टू 48 आ गया, इजी। तो के इक्वल टू क्या आ गया, 48। अब उसने बोला कि एट व्हाट टाइम विल शी टच द वाटर इन द पूल। वो ऐसे आ रही है, कब टच करेगी, इजी है ना ये तो, आराम से जब हाइट जीरो हो जाएगी, है ना। हाइट अपने को देखिए वाई एक्सिस में, वाई वाली हाइट दे रखी है अपने को, ठीक है। अब देखो, अब वो उसने क्या किया, ऐसे मान लो आया पैराबोला से ऐसे, यहाँ पे क्या हाइट जीरो है यहाँ पे, अब उसकी हाइट का क्या दे रखा था, ये जीरो हो गया। तो -16 t² प्लस 8t प्लस के की वैल्यू कितनी है, 48 इक्वल टू जीरो। यहाँ से इसको इधर ले जाओ, ये क्या बन जाएगा, 2t² माइनस टी माइनस का 8 भी जाएगा ना ये, तो 6 आ गया इक्वल टू जीरो। ठीक है, यहाँ से तुम निकाल लोगे 2t² -4t प्लस 3t माइनस 6। अब टी की वैल्यू दो आएंगी, एक नेगेटिव वाली और एक पॉजिटिव वाली, जो कि 2 आ जाएगी। तो टाइम नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता। तुम ये बोलो कि टाइम -2 सेकेंड पे है, नहीं ना। तो टाइम क्या हो जाएगा, 2। तो आंसर क्या आ जाएगा, 2 सेकेंड, इजी। अब ये देखो, ये मैं को बता रहा था कि अब उसने बोला कि रीटा की जो हाइट है उसको गिवन बाय पोलिनोमियल जिसके जीरोस ये हैं। तो अपने एज्यूम कर लेते हैं, उसने ना पी टी इज इक्वल टू, मान लो के मान लिया मैंने, अभी के तो था ही ना उसके अंदर, तो मैंने मान लिया ए। हाँ, ए मान लिया। x², सम क्या है इनका 1, x प्लस प्रोडक्ट क्या है -2। अब देखो, अब ये एज्यूम करके चलता है कि t इक्वल टू जीरो पे रिटर्न भी 48 की हाइट से ही स्टार्ट करा होगा। समझ रही बात, मतलब p इक्वल टू जीरो इक्वल टू क्या हो जाएगा, 48। तो 48 इक्वल टू a, ये जीरो बन जाएगा, x इक्वल टू जीरो बन जाएगा। मतलब इसको इसके अंदर t के अंदर ले लो ना, ये देखो यार, मैंने x में ले लो, t के अंदर ले लो, ये देखो एक मिनट। तो ये pt है, ये बन जाएगा a t² माइनस टी माइनस 2। अपन ने x वेरिएबल अलग से ले लिया था, कोई दिक्कत नहीं है। t क्यों ले रहे हैं, क्योंकि पोलिनोमियल t के अंदर है ना। आगे बस समझ में। ये जीरो, ये क्या बचा, 48 इक्वल टू ए -2। ए की वैल्यू कितनी बनी, -24, यहाँ डाल दे। तो पी टी क्या हो जाएगा, -24 t² प्लस 24t प्लस 48। तो मुझे क्या दिख रहा है, मुझे दिख रहा है नाम सही है रहा, -24 t² प्लस 24t प्लस 48, ईजी। कंफ्यूज कहाँ नहीं होना, एक्स और टी में। उसने पहले अपने को दे रखा था कि पी टी में है, बिकॉज टाइम से तो रिलेशन है ना हाइट का, इजी, ये हो जाएगा। अब उसने देखा है एनीस का, अब उसने दे रखा है कि पोलिनोमियल क्यू टी, एक क्यू टी पोलिनोमियल है, सम ऑफ जीरो दिस प्रोडक्ट दिस, मैं निकाल लूंगा। ये बन जाएगा क्यू टी इज इक्वल टू ए, अब t², अपनी गलती नहीं करेंगे सर, वाली t² माइनस सम कितना है इसका 1, 1t मतलब t, प्रोडक्ट कितना -6, तो -6 ये रहा। इज मॉडलिंग एन इज हाइट अबव द वाटर। अब स्टार्ट कहाँ से किया होगा, टी इक्वल टू जीरो से, दैट इज 48 से। तो 48 इक्वल टू ए -6, ए की वैल्यू कितनी होगी, -8, ए की वैल्यू होगी -8, यहाँ पुट कर दी बिकॉज मेरे को क्यूटी देना है ना।
QT इज इक्वल टू -8 T² प्लस 80 प्लस 48। मुझे क्यों दिख रहा है कि आंसर सी है। इजी। -80² प्लस 80 प्लस 48 आसान है, हो जाएगा। कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना दोनों को। ठीक है, चले आगे। ये देखो अपना ये वाला केस में मैंने तो आपको बताया था कि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, तो जिसको भी ऐसे क्वेश्चंस नहीं आ रहे एक बारी के अंदर, प्लीज जाके रिवीजन सीरीज देखो भाई। सारे केस कवर हैं, बढ़िया वाले क्वेश्चन आएंगे। ठीक है। उसने बोला कि जीरो ऑफ द पोलर आर नेगेटिव ऑफ ईच अदर। अब मैंने तुम्हारे को केस बताया था कि एक अल्फा मानो एक माइनस अल्फा मानो। रेसिप्रोकल बोले तो अल्फा 1/अल्फा। ठीक है। इनका सम क्या होगा? सम होता है -b/a। तो -b/a कितना है? -b/a पोलिनोमियल के अंदर है -b/a इक्वल टू जीरो ना। अल्फा माइनस अल्फा इक्वल टू जीरो। तो ये इधर चला गया, ये इधर चला गया, कट गया, k इक्वल टू 3 आंसर बच जाएगा। k इक्वल टू 3 आंसर बच गया। नहीं कर पाएगा? आराम से हो जाएगा, कर लोगे आराम से। चले आगे। तो अपने कितने क्वेश्चन हो गए? 2 हो गए ना शायद। ठीक है। अब ये देखो, इसने बता रखा है कि पोलिनोमियल्स हर जगह पे होते हैं, अलजेब्रा में, एनालिसिस, मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग देम, सिंस पोलिनोमियल्स आर यूज्ड टू डिस्क्राइब द कर्व्स ऑफ वेरियस टाइप्स। ठीक है, जैसे क्वाड्रेटिक का, क्यूबिक का, है ना। लीनियर इंजीनियर्स यूज पोलिनोमियल्स टू ग्राफ द कर्व ऑफ द रोलर कास्टर्स। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अब उसने बोला है कि रोलर कास्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय द ग्राफ दिस, देन द पोलिनोमियल इट ट्रेस इज। अपने को पता है कि कितने पे टच कर रहा है एक्स एक्सिस को, 1 2 3। अपने को पता है कि क्यूबिक पोलिनोमियल दिखाया था मैंने तुम्हारे को रीजन सीरीज के अंदर। 3 रूट्स हैं इसके। एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है? 3 बार। आंसर क्या आ जाएगा? क्यूबिक। इजी। सेकंड क्वेश्चन क्या है? रोलर कास्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग ग्राफ दिस। ठीक है, इन द फिगर। ठीक है, विच रोलर कास्टर ग्राफ हैज मोर देन 3 डिस्टिंक्ट जीरोस। 3 से ज्यादा मतलब उसके रियल जो उस मतलब डिस्टिंक्ट जीरोस हैं वो 3 से ज्यादा हैं। रूट्स कितने हैं? 3 से ज्यादा। यहाँ रूट्स कितने हैं? यहाँ एक ही है। रूट्स क्या है? एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है तो यहाँ पे एक ही है। यहाँ भी एक है। यहाँ पे 1 2 3। यहाँ पे कितने हैं? 3 है। यहाँ देखो 1 2 3 4। तो यहाँ 4 है जो कि 3 से ज्यादा है, तो आंसर क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा आंसर। इजी। चलिए आगे। अब देखो उसने बोला है कि रोलर कास्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय द क्यूबिक पोलिनोमियल दिस। पोलिनोमियल क्या? px³ प्लस qx² प्लस rx प्लस s। कौन सा ट्रू है? अपने को पता है कि जो कोफिशिएंट होगा x³ का वो नॉट इक्वल टू जीरो होगा, बिकॉज अगर यही जीरो हो गया तो ये तो क्वाड्रेटिक बन जाएगा ना। अपने को तो क्यूबिक चाहिए ना, तो p नॉट इक्वल टू जीरो। ये आंसर है, p नॉट इक्वल टू जीरो। इजी। ठीक है। अब देखो, इफ द पाथ ट्रेस बाय रोलर कास्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय द ग्राफ दिस, नंबर ऑफ जीरोस। नंबर ऑफ जीरो मतलब एक्स एक्सिस को कितनी बार उसने इंटरसेक्ट करा है, केवल टच करा है। 1 2 3। आंसर 3 आ गया। वो रूट्स पूछता तो क्या आते? -2 0 और 2 आ जाते। रूट्स इन द सेंस जीरोस। मैं बात कर रहा हूँ क्वाड्रेटिक कितना चला गया मैं, रूट्स यहाँ पे जीरोस। तुमको वहां पता लगा कि एक ही बात होती है दोनों। ठीक है, तो जीरोस रूट्स की बात अपने नहीं कर रहे, जीरोस। ठीक है, जीरोस जीरोस जीरोस। ठीक है। तो मैंने पीछे भी कहीं बोल दिया होगा यार, मेरे ख्याल से मुझे याद आ रहा है, रूट्स बोल दिया होगा मैंने। तो जीरोस मान लो तुम लोग। ठीक है। आंसर क्या आ गया? 3 जीरोस हैं इसके अंदर, पोलिनोमियल के कितने हैं? 3 जीरोस। ठीक है, चलिए आगे। अब ये देखो, यहाँ उसने जीरो पूछ ही लिए, तो -3 -1 और 2। -3 -1 2 आंसर आ गया ना, ये रहा। इजी। कर लोगे। चलने आगे। अब देखो एक और क्वेश्चन दिया है उसने। डॉल्फिन जंप करती है, ट्रैवलिंग टेस्ट हाइट दे रखी है। मेन चीज क्या है? h(t) इज इक्वल टू 20t -16t²। अब उसको देखते ही मैं दो चीजें एज्यूम कर सकता हूँ। अगर जब उसका ग्राफ बनेगा, कोफिशिएंट ऑफ t² वो नेगेटिव है यार। नेगेटिव है मतलब ग्राफ ऐसा कुछ बनेगा। ये है ना पैराबोलिक, ऐसे ऐसे। ये देखो, कलर चेंज करें इसका, कैसे होता कलर चेंज इसका? हाँ ये देखो, ये है ना, ये क्या है? a <0। ए क्या है? ए है <0। कलर के लिए चेंज होगा। चलो यार ये ले लेते हैं।
ठीक है, तो ए क्या हो जाएगा, लेस देन जीरो। उसके अगर रूट पूछ लिए इसने तो मैं क्या करूंगा, अगर इसने रूट पूछ लिए, 20t - 16 t² इक्वल टू जीरो, टी इक्वल टू जीरो आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, और आ जाएगा 5/4। इसका मतलब क्या है, यहाँ से स्टार्ट किया था, जब खत्म करेगा तो यहाँ 5/4 सेकेंड खत्म करेगा पानी के अंदर जस्ट। ठीक है, तो जीरोस निकालने हैं, टी इक्वल टू जीरो, टी इक्वल टू 5/4 मैंने निकाल दिया। उसका ग्राफ बनाना है, तो देख लो, हमने क्या कहा था कि ए लेस देन जीरो है, अगर ए लेस देन जीरो है तो अपवर्ड तो नहीं बनेगा, डाउनवर्ड बनेगा। ये देखो ना, ए लेस देन जीरो है, ए क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक वाली टर्म, यहाँ पे क्वाड्रेटिक वाली टर्म टी स्क्वायर वाली है, तो -16 नेगेटिव है तो डाउनवर्ड बनेगा, अपवर्ड नहीं बनेगा। ठीक है, डाउनवर्ड है तो ये तो बिल्कुल नहीं बनेगा, इसको तो पहले काट दो। अब तुक्का, अगर अब गैस भी मारना है तो ए बी या डी में से गैस कर मारना है, अगर कुछ भी नहीं आता तुमने को तो। ठीक है, अब यहाँ देखो, इसने क्या दे रखा है कि 5/4 पे कट, भाई दो जीरो है यार, एक तो है ही नहीं, तो ये भी कट हो गया। अब बच्चों को दिक्कत यहाँ आती है, यहाँ पे और यहाँ पे। अब यहाँ बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि जीरो कौन सा, जीरो और 5/4 मतलब वहां पर इंटरसेक्ट करेगा एक्सेस को, तो ये आंसर नहीं आ गया। यहाँ तो बीच में दे रखा है ना। और एक और चीज ध्यान रखना तुम लोग, ये जो होता है ना इसका मैक्सिमम पॉइंट, इसका जस्ट एक्स कोऑर्डिनेट को पता है क्या होता है, इसका हाफ, इन दोनों का हाफ, मतलब 0 + 5/4 का हाफ हो जाएगा वो, दैट इज 5/8, 0 आ जाएगा। मतलब ये देखो, ये 0,0 था, ओ वाला, ये था 5/4, 0, मिड पॉइंट लगा दो, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। अगर वो ये हाइट पूछ ले कि मैक्सिमम हाइट कितनी है, डॉल्फिन कितना ऊपर गया, क्या करना है, उस सेकंड पे, उस टाइम पे अपने को हाइट निकाल देनी है। वो ये टाइम यहाँ पुट करेंगे, निकल जाएगी हाइट उसकी मैक्सिमम वाली। इजी, आगे आएगा, देखते हैं आराम से। आंसर क्या आ गया इसका, आंसर इसका ए आ गया, इसका आंसर तुमको पता लग ही गया। अब देखो, व्हाट वुड द रिजल्ट ऑफ एच एट टी इक्वल टू 3/2, तो इसका जो पोलिनोमियल था वो था 20t - 16t² 16t², हाँ, पुट कर दो टी इक्वल टू 3/2, वहां से तुमको आ जाएगा एच की हाइट, हाइट आ जाएगी, देखते हैं अपने, चलो। 20 × 3/2 -16 × 9/4, दैट इज 30 - 36 -6। भैया हाइट नेगेटिव कैसे आ गई, इसका ये मतलब है कि वो पानी के अंदर -6 पे है। आगे की बात समझ में, भैया कुछ समझ नहीं आया मुझे तो। अब देख कैसे करें, मेरी बात सुन, ये सरफेस है, ये एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस, वो यहाँ से गया, ठीक है, टी इक्वल टू 5/4, मतलब 1.25 सेकंड में वो टच कर गया था पानी को। टी इक्वल टू 3/2, 1.5 सेकंड, तो वो नीचे जाएगा ना, नीचे, नीचे कितना तक गया, वाई इक्वल टू -6, मतलब हाइट उसकी क्या है, नीचे, -6 सेंटीमीटर वो नीचे चला गया। सेंटीमीटर है या फिर जो भी दे रखा है, फीट है, कुछ भी है, हाँ, ठीक है, तो वो नीचे चला गया, नीचे, तो नेगेटिव बोलते हैं उसको, नेगेटिव से इंटरप्रेट क्या किया, नीचे को। ठीक है, उसने बोला ना इंटरप्रेटेशन, उसको बोलना है, आपको लिखना है, एक लाइन, 2-3 लाइनें लिखनी है वहां पे, कि वो पानी के नीचे, नीचे वाली साइड पे है, अंदर, पानी के अंदर, -6 सेंटीमीटर बिलो द वाटर। आगे बात समझ में। ठीक है, अब उसने बोला है कि हाउ मच डिस्टेंस हैज द फ्लोर बीन कवर्ड बिफोर हिटिंग द वाटर लेवल अगेन, मतलब जब यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ पर एंड किया तो उसने कितनी हाइट, मतलब कितना उसने डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। अब तुमको लगा कि इसकी लेंथ निकालनी, ये लेंथ नहीं, यहाँ पे मतलब है वाई, वाई से मतलब है हाइट से, तो कितना ऊपर गया कितना नीचे आया। ठीक है, तो मैक्सिमम हाइट इसकी निकाल लो। मैक्सिमम हाइट कैसे निकालते हैं, तुमको बोलते हैं ना 5/8 पुट कर दो मैक्सिमम हाइट आ जाएगी। मैंने 5/8 इसके अंदर पुट कर दिया, मान लो वो बन गया 20 × 5/8 -16 × 5/8 का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू दिस, आ जाएगा। तो ये कितना बना, ये बना 25/2 माइनस कितना, 25/4, दैट इज इक्वल 25/4। उसने ऊपर मतलब मैक्सिमम कितना है, कितना है ये, 6 पॉइंट, ये कितना है 25/4, ऊपर गया तो उसने कितना ट्रेवल किया, जब तक वो पानी में जाएगा उतने में इसका डबल नहीं हो जाएगा। ये देखो, इंटू 2 कर देंगे, 12.5 आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा इसका डिस्टेंस, ट्रेवल 12.5, 12.5 ही आना है इसका आंसर।
25/2, अरे बिल्कुल इजी। मतलब ये देखो, इसको मैंने ऐसे किया तो ये ऊपर भी गया और नीचे भी आया, तो ऊपर की मैंने मैक्सिमम हाइट निकाल ली, इंटू 2 कर दिया। आ गया समझ में? और ऐसे तुम करो कि 11th में प्रोजेक्टाइल मोशंस के अंदर पैराबोला सब आएगा वहाँ पे काइनेमेटिक्स के अंदर, ठीक है? तो वहाँ अच्छे से करना और अच्छे से ही करना, ठीक है? तो चले आगे, हो गया अगला क्वेश्चन मेरे ख्याल से, हो गया भैया। अब देखो, अब उसने देखा बॉल इज थ्रोन इन द एयर एट टी सेकेंड्स after it is thrown, its height in the meter starting point is given by this, ठीक है? नेगेटिव है तो डाउनवर्ड पैराबोला बन गया। इसके रूट्स निकाल लो जो कि आ जाएंगे, जीरो जीरो आएगा एक रूट, एक आएगा 5। ये देखो, एक 0 एक 5, उसका हाफ करेंगे तो 5/2, 0, दैट इज यहाँ पे मैक्सिमम हाइट रहेगी उसकी, ठीक है? क्वेश्चंस देखते हैं आराम से। जीरोस निकालने हैं, निकाल लेंगे। एक जीरो आ जाएगा, जीरो एक आ जाएगा 5, मतलब 25t - 5t² इक्वल टू जीरो करना है। एक तो टी इक्वल टू जीरो आ जाएगा, टी कॉमन ले ले, एक आ जाएगा 25 - 5t इक्वल टू जीरो, यहाँ पे टी इक्वल टू 5 आ जाएगा। एक टी इक्वल टू जीरो, एक टी इक्वल टू 5, ये हो जाएगा। मैक्सिमम हाइट निकालनी है मुझे। मैं कैसे निकालूंगा मैक्सिमम हाइट? 5/2, 0 पुट कर दूंगा यहाँ पे, मतलब टी इक्वल टू 5/2 पुट यहाँ कर दूंगा, दैट इज 25। 5/2 - 5, 5/2 का होल स्क्वायर, ये कितना बन गया? 125/2 -125/4, दैट इज 125/4। ये कितना है? ये 31.25 नहीं बन जाएगा? कर लोगे? ठीक है, ये देखो, ये निकाल लिया। अब उसने बोला है कि आफ्टर थ्रोइंग अपवर्ड्स, ठीक है, हाउ मच टाइम डिड द बॉल टेक टू रीच द हाइट ऑफ 30 मीटर? ठीक है, 30 के दे रखे अपने को, एच ऑफ टी कितना दे रखा है? 30 इक्वल टू 25t -5t²। 5 से काट दूंगा इसको सबको, है ना? तो दैट इज इक्वल टू 5t माइनस का t², ये बन गया t² -5t + 6। यहाँ से आएगा t इक्वल 2,3। भैया टाइम की दो वैल्यूज कैसे आ गई? पता है कैसे? ये देख, ये उसका पैराबोला था, मान लीजिए यही पैराबोला इसका, मान लेगा, ठीक है? तो यहाँ से जब उसको यहाँ पे है ना, वो यहाँ पे कितना 31.25 था ना, यहाँ पे 30 आएगा। जब ये जा रहा होगा तो 30 मीटर पे, अब 2 सेकंड पे यहाँ पहुंचा और 1 सेकंड पे यहाँ से यहाँ भी पहुंच गया, ये भी तो हाइट सेम ही है। इट इज जस्ट कि ये देखोगा, ये देख, मान लो ये हाइट है, ये जो ऊपर जा रहा है, टी इक्वल 2 पे 30 मीटर पे आया, यहाँ पहुंचा, 3 पे दोबारा 30 पे आया, हाइट तो 30 है ना, इसलिए 2 सेकंड लग गए। लेकिन अपने को क्या पूछा है उसने? आफ्टर थ्रोइंग अपवर्ड हाउ मच टाइम डिड द बॉल टेक, तो वहां से 2 सेकंड आ जाएगा ना। अपवर्ड जाने में तो 2 सेकंड लगेगा ना उसको, अपवर्ड जब जो मोशन कर रहा था अपवर्ड वाला, तो उसको 30 मीटर पे पहुंचने के लिए कितने सेकंड लगे? 2 सेकंड लगे। इजी आंसर क्या आ जाएगा इसका? 2 आ जाएगा। अब यहाँ देखो फोर्थ में, इस बी के अंदर, फाइंड द टू डिफरेंट वैल्यूज ऑफ टी व्हेन द हाइट ऑफ द बॉल वाज 20। अब क्या करना है? 20 इक्वल टू 25t -5t², दैट इज t² माइनस का 5t + 4, यहाँ से t इक्वल टू 0 कर देना। यहाँ से क्या आ जाएगा? t इक्वल टू 1,4, मतलब 1 सेकंड पे भी था वो 20 मीटर पे, 1 सेकंड पे पूरा घूम के आया, 4 सेकंड में भी था वो 20 मीटर पे। इजी। तो यहाँ पे t के दो वैल्यूज आ जाएंगे अपने, ये यहाँ पे t के दो वैल्यूज आ जाएंगे। इजी है, चैप्टर हो गया अपना, 5 क्वेश्चन बढ़िया हो गए आज के, ठीक है? तो बड़े इजी क्वेश्चन हैं, आराम से करना, हाइट वाले में बिल्कुल भी गलती मत करना। कोई भी डाउट आए तो आप यू कैन कमेंट ऑलवेज, है ना? तो हो गया अपना आज का। तो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप हसलिंग। बाय।